नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को समझेंगे। दोस्तों, हम सबों को ये पता है, किसी भी स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए उसके 4 आवश्यक अंग होते हैं। तो उन्हीं 4 आवश्यक अंग में मतलब 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट्स की जो टाइप्स होती है उसे समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, गवर्नमेंट्स के अगर टाइप्स को देखें तो इसमें 3 कंडीशंस हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट्स किसी देश में अगर हो तो ये हो सकती है, या तो उस देश की गवर्नमेंट कोई एक लोगों के हाथों में पूरी तरह सीमित हो। सेकंड, ये हो सकती है कि वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो कुछ लोगों के हाथों में हो सकती है। और तीसरा जो है वो ये हो सकती है, या तो उस देश की शासन व्यवस्था एक लोगों में कुछ लोगों में ना हो करके बहुत सारे लोगों में वहाँ की शासन व्यवस्था हो। तो ठीक यही तीनों को हम लोग एक एक करके बहुत आसानी से समझेंगे। बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, आप ये पूरी टॉपिक ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात करें तो आपने किम जोंग का तो नाम सुना ही होगा। तो किम जोंग कहाँ के हैं? वो उत्तर कोरिया के हैं। उनकी शासन व्यवस्था के बारे आपको अच्छे से पता भी होगी। क्या है उनकी शासन व्यवस्था? वो पूरी तरह से डिक्टेटर के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर कोरिया की जो संपूर्ण शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ किम जोंग में जाकर सीमित हो गई हो। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो रूल बाई वन जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें है वन पर्सन। और वो पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? वो या तो किंग हो सकते हैं, या इम्परर हो सकते हैं, या जार यानी कि रूस के जो शासन करता थे वो भी हो सकते हैं। पोसेस अनलिमिटेड पावर, मतलब वन पर्सन हैव मैक्सिमम पावर, अनलिमिटेड पावर। सेकेंड, द सिटीजन हैव लिमिटेड इफ एनी रोल इन गवर्नमेंट रूल। रूलर गेट्स पावर थ्रू इनहेरिटेंस और रूथलेस यूज ऑफ मिलिट्री और पुलिस पावर। कहने का मतलब दोस्तों, जहाँ पर एक लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है वहाँ पे कभी आपने सुना है कि किम जोंग जो है वो बहुत सारे लोगों अपने जनता से कभी राय लेते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि जो रूल बाय वन टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, एक ये तो होता है कि उनकी जो शक्ति है वो खुद अर्जन नहीं करते, बल्कि उनकी ये शक्ति वन से मिली होती है, मतलब उन्हें अपने परिवार से मिली होती है, यानी कि इनहेरिटेंस से मिली होती है। सेकेंड, इस टाइप ऑफ रूल में वहाँ के लोगों का कोई खास भागीदारी शासन व्यवस्था में नहीं हो पाता है। अगर हम लोग बात करें अपने खुद भारत की, तो भारत में हम लोग गवर्नमेंट्स बनाने में खुद का योगदान देते हैं, हम लोग वोट करते हैं। लेकिन हम लोग रूल बाय वन में, यानी कि टोटलिटेरियनिज्म में, यानी या तो मोनार्की में या डिक्टेटरशिप में, हम लोग इन सारी बातें मतलब वहाँ के सिटीजन्स शासन व्यवस्था में योगदान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो संपूर्ण शासन व्यवस्था है वो एक ही लोगों के हाथों में सीमित हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स रूल बाय वन में हो जाता है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म यानी कि सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद मतलब सर्व अधिकार एक लोगों के हाथ में हो जाए, उसे टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। या तो डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का नाम आपने सुना ही होगा, यानी कि तानाशाह। जिस तरह से तानाशाह हिटलर ने जर्मनी में कैसे यहूदियों के ऊपर अत्याचार करके पूरे एक सख्त राजा के तौर पे, सख्त शासक के तौर पे बन के उभरा था। तो इस तरह से डिक्टेटरशिप में हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। या तो हिटलर हो सकता है, या मुसोलिनी हो सकता है, वो स्टालिन हो सकता है, या तो सूडान हो सकता है। नेक्स्ट, इसी में आता है एब्सोल्यूट मोनार्की। मतलब रूल बाय वन में टोटलिटेरियनिज्म सर्वाधिकारवाद, डिक्टेटरशिप तानाशाह भी हो सकता है, या तो फिर एब्सोल्यूट मोनार्की भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब एकदम निरंकुश शासक। निरंकुश, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, हॉब्स ने निरंकुश शासन की व्यवस्था की विवेचना की थी। तो किंग, क्वीन और एम्परर हैज अनलिमिटेड पावर। पोजीशन इज यूजुअली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू अदर रिलेटिव्स। यानी कि रूल बाय वन में, जिसे ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, उसमें टोटलिटेरियनिज्म भी हो सकता है, उसमें डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, और उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की के तौर पे भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल बाय फ्यू। रूल बाय फ्यू यानी कि उस एक ऐसा देश जहाँ पर संपूर्ण शासन व्यवस्था एक लोगों के हाथों में सीमित ना होकर कुछ लोगों के हाथों में सीमित हो जाए। और वो कुछ लोग कैसे हो सकते हैं? या तो वो कुछ लोग बहुत संपत्ति वाले हो सकते हैं, यानी धनवान हो सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन। या तो वो कुछ लोग धर्म सत्ता से बिलोंग करते हो, यानी कि वो
धर्मतंत्र से बिलोंग करते हों। यानी कि कहा जा सकता है कि ओलिगार्की, जिसका हिंदी रूपांतरण कुलीन तंत्र है, ए स्मॉल ग्रुप एक्सरसाइजेज कंट्रोल स्पेशली फॉर करप्ट एंड सेल्फिश पर्पसेस। यानी कुछ लोग जो देश में संपूर्ण शासन व्यवस्था अपने लोगों में अपने हाथों में ले लिए हैं, और उनकी जो शासन की मुख्य ध्येय है, जो मुख्य उनका उद्देश्य है, वो करप्शन का है, वो सेल्फिश पर्पसेस का है, यानी उनको अपनी पॉकेट भरनी है। इसके बाद कहा जाए तो चूंकि हम लोगों ने देखा कि रूल बाय वन में वहाँ की सिटीजन्स का कोई रोल नहीं होता है, या रोल होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, वो डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान नहीं देते हैं। तो रूल बाय फ्यू में यानी कि ओलिगार्की को हम लोग देखेंगे, द सिटीजन हैज़ ए वेरी लिमिटेड रोल। यहाँ पर भी उनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ पर शासन व्यवस्था करप्ट हो, सेल्फिश पर्पसेस के लिए हो, वहाँ पे लोग दूसरों की सलाह कभी नहीं सुनेंगे, ऐसा हम लोगों को अच्छे से पता है। नेक्स्ट, द रूलिंग ग्रुप गेट्स इट्स पावर फ्रॉम मिलिट्री पावर, wealth, religion, or combination of political disagreement usually suppressed sometimes violently। यानी कि रूल बाय वन में लोग जो शासन व्यवस्था होती है वो कड़े से कड़े तरीके अपनाकर, क्रूर तरीके अपनाकर वो सारी व्यवस्था अपने हाथों में कर लेते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें ओलिगार्की की यानी कुलीन तंत्र की, तो इसमें थियोक्रेसी हो सकती है। थियोक्रेसी मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी धर्मतंत्र, ए गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस अथॉरिटी। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कैसे मार्सिलियो डे पेडुआ और इस तरह के जो मध्यकालीन विचारक थे, उन्होंने इस तरह की चीज़ों का खुलकर विरोध किया था, चाहे वो सन एक्विनास हो या मार्सिलियो पेडुआ हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म भी अगर हम लोग देखें, जैसे चीन या रूस की शासन व्यवस्था को देखें, तो वहाँ पे भी यही है। वहाँ पे एक दलीय शासन प्रणाली है, और वहाँ पे जो शासन व्यवस्था होती है वो दो चार लोगों के हाथों में ही सीमित रह जाती है। तो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद है, नो प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। और जहाँ पर सारे प्रॉपर्टी का ऑनरशिप गवर्नमेंट्स के हाथों में होगी, वहाँ गवर्नमेंट्स जो है वो लोगों को एक कठपुतली की तरह सबको नचाएगी, ये हम लोग को अच्छे से पता है। यानी कि रूल बाय फ्यू में हम लोगों ने देखा थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र, और कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, ये दोनों शासन प्रणाली रूल बाय फ्यू है, जहाँ पे लोगों का बहुत लिमिटेड रोल होता है, उनके ऊपर जबरदस्ती शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं चलाया जाता है, उन्हें मनमाना ढंग से चलने का। जैसे कि हम लोग को डेमोक्रेसी में लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें मिली हुई है, इक्वलिटी मिली हुई है, इस सारी चीज़ें यहाँ पर वो ना तो रूल बाय वन में मिलेगी, वो ना तो रूल बाय फ्यू में मिलेगी। तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट में डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लोकतंत्र, यानी कि जहाँ पर लोगों का शासन हो, यहाँ भी यानी कि जहाँ पर रूल बाय ऑल या मेनी हो, जहाँ पर शासन व्यवस्था में सभी लोगों का योगदान हो या मैक्सिमम लोगों का योगदान हो। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, सिटीजन्स वोट ऑन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉन स्पेसिफिक इशूज़। यानी कि देश की कोई भी आवश्यक मुद्दे हो या गवर्नमेंट्स को चुनने हो, तो इस तरह की चीज़ों में यहाँ के लोगों की इनका राय जाना जाता है, और इनसे राय जानने के बाद ही इनसे वोट करवाया जाता है, और वोट करने के बाद ही जिनका मेजोरिटी होता है वही बातों पर डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे पार्लियामेंट में भी जो भी चीज़ें पास होती है वो मैक्सिमम तौर पे मेजोरिटी पे ही पास होती है, मैक्सिमम क्या पूरे पूरे मेजोरिटी पे ही पास होती है। कोई माइनॉरिटी वाली चीज़ें कभी भी बिल से कानून नहीं बन पाती है, यानी वो विधेयक कभी भी पास नहीं हो पाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर पीपल हैव द मोस्ट पावर। यहाँ पर जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। यानी कि यहाँ के लोग चाहें तो शासन को, सरकार को पल भर में उखाड़ कर फेंक सकते हैं, पल भर में उनको अपने गद्दी से हटा सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं लोगों पर क्रूर होने की जो मैक्सिमम चांसेस है वो ऑटोक्रेटिक यानी कि रूल बाय वन में है, उससे कम थोड़ा है तो वो है रूल बाय फ्यू में, और जो सबसे कम है वो है रूल बाय मेनी और ऑल यानी कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। तो अब इसके एग्जांपल्स को देखें तो इसमें रिपब्लिक हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता
सकता है, या डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है। तो रिपब्लिक का क्या मतलब है, यानी कि गणतंत्र का क्या मतलब है दोस्तों? द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट द पीपल दमसेल्व्स गवर्न्स एंड मेक्स लॉज। यानी कि एक ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ की सरकार को लोग चुने, ना कि वो इनहेरिटेंस के आधार पर आधारित हो, ऐसी गवर्नमेंट्स को हम लोग गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक कहा जाता है। ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संवैधानिकता पे आधारित राजतंत्र। मोनार्क monarch must follow the laws of the constitution. Monarch is usually a figurehead and real power resides with the legislature, parliament, congress which is elected by the citizens. इसके एग्जांपल्स के तौर पे वर्तमान में हम लोग ब्रिटेन को देख सकते हैं। कैसे ब्रिटेन में आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि वहाँ के जो राजा है उसके पास पूरी की पूरी जो शक्ति है वो लिमिटेड हो गई है, वो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर ही चलते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं रूल बाय ऑल और मेनी में हमारे दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और साथ ही में यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि एक ऐसा डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग डायरेक्ट अपना नेता को चुने, यानी कि डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग वो पार्ट हो। और एक जो हमारे पास है वो इंडिया में वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि हम अपने लीडर्स को चुने, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो जाकर संसद भवन बैठे और वो अपना निर्णय लें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऑटोक्रेसी यानी रूल बाय वन, ओलिगार्किक यानी कि एरिस्टोक्रेसी यानी कि रूल बाय फ्यू जिसे कुलीन तंत्र कहा जाता है, और डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र जहाँ पर रूल बाय मेनी, ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर सारी बातें अच्छे से समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।